हाँ तो मित्रों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या देखेंगे, इसका जो आर्किटेक्चर है, दिल्ली सल्तनत का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो हम देखेंगे। आपको सभी को पता है कि इम्पॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करेंगे किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, इसको आप समझ लो। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी दो मेन बिल्डिंग्स थी। पहली जो थी कंस्ट्रक्शन थी वो क्या था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप इसको कन्वर्ट कर लेना। ये कहाँ पे थी? ये बिल्डिंग अजमेर में थी। और ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में उन्हीं की चर्चा करेंगे हम लोग। और अगली बिल्डिंग क्या है इसकी? कुव्वत उल इस्लाम। ये क्या था? एक मस्जिद थी, इसको हिंदू मंदिर को तोड़ के बनवाया था इसने। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है ये मस्जिद। ये कहाँ पे बनी है? ये दिल्ली में है, राय पिथौड़ा नामक जगह पे है। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे आते हैं, बात करते हैं हम लोग आगे इसकी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश हिंदी में कैसे लिखते हैं? इल्तुतमिश। तो इसकी जो मेन बिल्डिंग्स हैं कौन सी हैं? सबसे पहला जो है वो सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का क्या है? ये टूम्ब है एक्चुअली, जिसको आप क्या बोल सकते हो हिंदी में, जहाँ पे दफनाया जाता है, सुल्तानगढ़ी। तो दिस इज़ अ टूम्ब, सुल्तानगढ़ी का टूम्ब या मकबरा बोलते हैं ना उसको। तो ये भी कहाँ है? दिल्ली में ही है ये भी। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इन दिल्ली। अपने बेटे के लिए इसने बनवाया था इल्तुतमिश ने। अगला देखो, हौज ए शमसी। अगली बिल्डिंग क्या है इसकी? हौज ए शमसी। तो आप इसको नोट करते चलो एज सच। हौज ए शमसी हो गया। फिर शमसी ईदगाह। इल्तुतमिश ने काफ़ी बिल्डिंग्स बनवाई थी, तो उसमें एक ये भी है, शमसी, क्या नाम है? शमसी ईदगाह। ओके, उसके बाद जामा मस्जिद बदायूं में। जामा मस्जिद कहाँ पे बनाया इसने? जामा मस्जिद शमसी। ये कहाँ पे है? बदायूं में है ये। तो लोकेशंस भी कई बार पूछ लेते हैं, तो साथ साथ लोकेशन भी देखते चलो आप। ये है बदायूं में। और इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे ध्यान से उतर गई बता देते हैं आपको। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट करवाया था और आगे जाके इसको कंप्लीट किया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। ओके, स्टार्ट किसने करवाया था? करवाया था इसने, इल्तुतमिश ने। आगे और आगे चल के फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है, जब उसके लाइटनिंग से कुतुब मीनार की चौथी इमारत टूट गई थी तो उसका उसने रिपेयर करवाया। उसके बाद एक और इमारत जो है उसमें पाँचवीं वाली इमारत भी बन। चलो हम लोग अगला रूलर देख लें। अगला रूलर हमारा कौन सा है? स्लेव डायनेस्टी का है, बलबन। बलबन। तो बलबन ने क्या बनवाया था? बलबन की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी रेड पैलेस। रेड पैलेस या लाल महल जिसको आप कह सकते हो। ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में ये भी सिचुएटेड है। लाल महल भी दिल्ली में ही है। ठीक है, बलबन हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग अगला अपना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे चलते हैं हम लोग खलजी डायनेस्टी में। सबसे पहले लेते हैं हम लोग, चलो तो देखते हैं हम लोग घियासुद्दीन खिलजी। घियासुद्दीन खिलजी को लेते हैं। इसने जो है दो मेन बिल्डिंग्स बनवाई थी जो हमें याद रखना है। पहला क्या है? हिंडोला महल। हिंडोला महल, हिंडोला महल बनवाया था। उसके बाद इसने क्या बनवाया था? जहाज महल बनवाया था। जहाज महल। ओके, अगले हम लोग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सबसे पहले, इसी के नाम से आप याद करो, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, इसको इसने बनवाया था। और अलाई दरवाज़ा के अलावा इसने क्या बनाया था? हज़ार सितून। हज़ार, HAZAR, हज़ार सितून।
इसको आप नोट करते चलो, इसी तरह ऐसे याद कर लोगे फ्लो चार्ट फॉर्म में तो भूलेगा नहीं ये। हजार सुतून भी इसने बनवाया था, और हौज इलाई का भी कंस्ट्रक्शन इसी ने करवाया था। हौज ए इलाई या अलाई, अलाई याद रखो, अलाई इसके नाम से, अलाउद्दीन के नाम से। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था, उसके बाद हजार सितून का महल बनवाया था, और हौज इलाई बनाया था। 3 बिल्डिंग है इसकी जो मेन है, ठीक है। और गयासुद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? हिंडोला महल और जहाज महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं हम लोग। खिज्र खान, खिज्र खान क्या था? ये सन था। खिज्र खान वॉज द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसने बनवाया क्या? जमाती खाना मस्जिद। जमाती खाना मस्जिद कहाँ पे है? निजामुद्दीन औलिया की जो मज़ार की जो बिल्डिंग है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर में बनी हुई है मस्जिद। अगला देखो, मुबारक शाह खिलजी, ये गुजरात में, सॉरी ये राजस्थान में बिल्डिंग, ये मस्जिद जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। और इसको बनवाया था मलिक काफूर सुल्तानी ने। ये ऑफिसर था किसका? मुबारक शाह खिलजी का। इतना हमने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो एक चीज़ ये छूट गई थी हमारी, क्या? बलबन की टूम्ब जो है वो कहाँ पे बनी हुई है? वो भी दिल्ली में है। दिस इज़ इन दिल्ली। बलबन की टूम्ब कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसमें पूछा जाता है कि दिल्ली की, सॉरी इंडिया की सबसे पहली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनी हुई इमारत कौन सी है? तो आपने क्या मारना है वहाँ पे? टूम्ब ऑफ बलबन, वो जो है सबसे पहली, ये फर्स्ट है। फर्स्ट इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर कौन सा है? वो टूम्ब ऑफ बालबन है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, तुगलक का पहला जो फाउंडर था, तो उसने तुगलकाबाद नामक एक सिटी बनवाई थी। कहाँ पे बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई थी। तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो भी इसी के टाइम पे बना था। क्या नाम है? तुगलकाबाद फोर्ट इसी के समय में बना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसके दौर में ये बनाया गया है। तुगलकाबाद और गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? 1320 से 1325। 1320 से 1325। और 1325 में कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है रूलर? फ़िरोज़ शाह तुगलक। और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार का 5वां स्टोरी बनाया था, जो उसकी 5वीं इमारत थी या 5वां मंजिल जो था। तो ये बात हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। आगे बढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं हम लोग। तुगलक तक ख़त्म कर दिया था, देखते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो लोधी डायनेस्टी का जो सबसे पहला रूलर था, आपको पता होगा कौन था वो? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं। जो आर्किटेक्चर के हिसाब से पहला सिग्निफिकेंट रूलर था वो कौन था? सिकंदर लोधी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर जो है, इसका जो सबसे फेमस बिल्डिंग है वो क्या है? मौत मस्जिद। क्या नाम है इसका? मौत मस्जिद। ओके, और ये एक मिनट, मौत मस्जिद। अब इसके सिकंदर लोधी के बाद कौन आता है? इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और इसका टूम्ब सिकंदर लोधी। और इब्राहिम लोधी ने क्या बनवाया था? टूम्ब ऑफ सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी का मकबरा वह बनवाया किसने था? उसके बेटे सिकंदर लोधी ने बनवाया था। ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपको पता जानी चाहिए, लोधी डायनेस्टी से एक और कनेक्टेड चीज़ है जिसको हम कहते हैं लोधी गार्डन्स। लोधी गार्डन्स, तो ये भी लोधी डायनेस्टी ने बनवाया था। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? दिल्ली में है। ओके, अब जो है हम लोगों ने डायनेस्टी वाइज तो कवर ले लिया। अच्छा, जो एक और डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी, उससे कोई भी इतना सिग्निफिकेंट चीज़ कुछ मिली नहीं है। तो सैयद डायनेस्टी जो थी हमारी सल्तनत में, तो उससे कोई ख़ास कोई आर्किटेक्चर या लिटरेचर वाली चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं। अब देखो थोड़ा सा हम लोग मिसलेनियस आर्किटेक्चर देख लेते हैं। मिसलेनियस में क्या है? जो कुछ छोटे वोटे हैं या कोई रीजनल वाले हैं उनको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिसलेनियस में, एक है लाल दरवाज़ा मॉस्क। ये पूछा गया है PCS, झारखंड PCS में पूछा गया है। तो क्या नाम है इसका? लाल दरवाज़ा मॉस्क। इसकी लोकेशन नहीं, इसका क्या इम्पोर्टेंट है? कौन बनवाया है? बीबी राजे। ये बीबी राजे ने इसको बनवाया हुआ है।
और बाकी इसके अलावा तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक और चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो क्या है, कीर्ति स्तंभ के बारे में। क्या है? कीर्ति स्तंभ। इसकी लोकेशन क्या है? चित्तौड़ में। बनवाया का किसने था इसको? रणकुंभ ने। रणकुंभ। और किस उपलक्ष्य में बनवाया था, क्या ओकेजन थी? ओके, टू सेलिब्रेट विक्ट्री ओवर, किसके ऊपर जीता था? विक्ट्री ओवर मालवा। मालवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मालवा के ऊपर जीत की खुशी में कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसने बनवाया था, राइट? तो इसका कोई ऑफिसर था जिसने बनवाया था। तो इसमें देखो, जो इसमें एक प्रशस्ति भी है। अच्छा हाँ, इस पर एक प्रशस्ति लिखी गई है। प्रशस्ति क्या होती है? इट्स अ यूलॉजी। प्रशस्ति क्या होती है? यूलॉजी। तो राजा के तारीफ में कोई कवि जो है जब लिखता है तो उसको हम बोलते हैं प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ पे जो प्रशस्ति लिखी गई है तो उसको लिखा किसने है? आत्री ने। ATRI, आत्री ने। ओके, तो राइटर और कंपोज़र जो है वो आत्री है। और किसके निगरानी में बना था उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। बस इतना याद रखो, ये राजस्थान वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ क्योंकि इनके स्टेट का है। ओके, तो स्टेट स्पेशल में पूछ लिया है इसको, इतना ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, कुछ फेमस बिल्डिंग्स और उनकी लोकेशंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? हमने पीछे डिस्कस किया था ना, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, वो कहाँ है? दिल्ली में। उसकी लोकेशन आपको पता ही है, वहाँ बता भी दिया था। तो इसके अलावा एक और है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद, ये अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में। जौनपुर में कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था इसको? शर्की डायनेस्टी ने बनवाया था। मलिक सरवर जो उसका फाउंडर था उसने बनवाया था। तो आगे देखो, जहाज महल। अगला कौन सा है? जहाज महल। तो जहाज महल किसने इसकी लोकेशन कहाँ पे है जहाज महल की? मालवा में। कहाँ पे है? मालवा में। मालवा कहाँ पे है? MP में। अगला देख लो, गुलबर्ग। गुलबर्ग में क्या है? एक मिनट, सॉरी फॉर द मिस टाइपिंग। तो जहाज महल के अलावा अगला वो लोकेशन क्या है हमारी? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद एक्चुअली इंडिया में बहुत जगह हैं। तो ये वाली जो जामा मस्जिद हम बात कर रहे हैं, कलबुर्गी। कलबुर्गी कहाँ पे? गुलबर्ग में। गुलबर्ग कर्नाटक में। एक्चुअली कहाँ पे है ये? गुलबर्ग कर्नाटक में है। तो ये हो गया हमारा कुछ चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और जिस पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन RAS किया है एक्चुअली, कि जो आर्किटेक्चर होता है मंदिर मस्जिद का जो भी है, अब चूँकि हम लोग सल्तनत की बात करते हैं तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले लोटस बड जो है उसका फ्रिंज कहाँ पे यूज़ होना शुरू हुआ? तो आर्किटेक्चर में जो अलग अलग फीचर्स यूज़ होते हैं, लोटस बड इसका मतलब जो गुलाब की कली होती है उसका फ्रिंज सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ है? तो ये यूज़ हुआ है आपका, या किस डायनेस्टी ने यूज़ किया है? तो खलजीज़ ने इसका यूज़ शुरू किया था। किसने शुरू किया था? खलजी डायनेस्टी ने। यूज़ ऑफ लोटस बड ऑन आर्क। जो आर्क होती है ना, ये जैसे गेट होता है तो उस पर एक ऐसे आर्क बनती है ना, इसको बोलते हैं हम आर्क। तो वहाँ पे लोटस बड के पैटर्न्स किसने बनाना शुरू किया था? खलजी डायनेस्टी ने। ऑक्टागोनल टोम्ब की किसने शुरुआत की? ऑक्टागोनल मतलब 8 भुजाओं वाले, 8 साइड्स जिसमें होते हैं। ऑक्टागोनल टूम्ब, इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? तुगलक्स ने। तुगलक्स की बिल्डिंग में सबसे पहले ऑक्टागोनल टूम्ब की शुरुआत देखी गई है। आगे देखो, पिलर के अंदर में बोडेगोई का इस्तेमाल कौन से डायनेस्टी ने करवाया? BODE, बोडे गोई। यूज़ ऑफ बोडेगोई इन पिलर्स या ऑन पिलर्स।
तो जो पिलर्स बनते थे मंदिर में, उसमें इस चीज़ की यूज़ कहाँ पे हुई है, तो ये विजयनगर वालों ने इसका यूज़ किया है। विजयनगर जिसकी कैपिटल कहाँ पे थी, हम्पी थी जिसकी कैपिटल। और हम्पी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। आगे देखो, मैसिव इंट्रेंस गेट विद इंक्लाइंड वॉल्स। क्या है, मैसिव मतलब बहुत बड़े इंट्रेंस गेट्स, मैसिव इंट्रेंस गेट्स विद इंक्लाइंड वॉल्स। ये किस डायनेस्टी का फीचर है, विद इंक्लाइंड वॉल्स, ये जो है शर्की डायनेस्टी जौनपुर का फीचर है। दिस इज शर्की डायनेस्टी। और आपको पता है ये डायनेस्टी कहाँ पे थी, जौनपुर की। मलिक सरवर इसका फाउंडर था। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने आर्किटेक्चर जो भी था दिल्ली सल्तनत को सब कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग लिटरेचर कवर करेंगे। आप जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और इसको नोट्स में अपने उतार के इसका रट्टा मार लीजिए। इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर ही मिलेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। जय हिंद।